हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल करीम एंड आज के इस वीडियो में हम आस्की टेबल को प्रिंट करवाएंगे। सारी आस्की टेबल जो भी है हमारी उसको प्रिंट करवाएंगे एक लूप के थ्रू। सिंपल सी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आस्की कोड में जाते हैं, आस्की टेबल में जाते हैं, आस्की टेबल को देखते हैं कि हमारी आस्की टेबल में क्या क्या चीजें हैं और किस हिसाब से हैं। सबसे पहले तो जो आस्की टेबल है वो 255 तक है, मतलब कि टोटल इसमें जो चीजें हैं वो 256 है। यानी हम जो लूप का इस्तेमाल करेंगे वो 256 तक चलना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है CX रजिस्टर में हमें मूव करना पड़ेगा 256, क्योंकि ये लूप जो हमारा है वो 256 टाइम चलेगा। उसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए कि एक रजिस्टर में सबसे पहले 0 वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर जो 0 वैल्यू है वो इंक्रीज हो, 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। कुछ इस हिसाब से हमें कोडिंग करनी पड़ेगी कि 0 वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, 1 2 3 4 इस हिसाब से ये वैल्यूज हमारी इंक्रीज होती जाए और जो भी इनके अंदर चीज है वो प्रिंट होती जाए। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, हमने कोडिंग करनी है। बहुत सिंपल सी कोडिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, सपोज BL, और उसके अंदर हम 0 को मूव करवा देते हैं। BL रजिस्टर के पास 0 मूव हो गया। अब मैं मूव करता हूँ CX रजिस्टर में 256, क्योंकि हमारा जो लूप है वो 256 तक चलना चाहिए। अब BL रजिस्टर में जो भी चीज है उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ DL में BL को और सर्विस रूटीन को कॉल करता हूँ AX02 इंटरप्ट 21X। ये क्या करेगा कि BL रजिस्टर में जो भी चीज है उसको प्रिंट करवा देगा। फर्स्ट टाइम BL रजिस्टर के पास 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, 0 प्रिंट नहीं होगा, 0 के पास जो आस्की कोड होगा वो प्रिंट होगा। अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट लगा देते हैं BL के साथ। BL के पास इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब इंक्रीज होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसका जो कंट्रोल है वो दोबारा इस जगह पे आना चाहिए। क्योंकि इस जगह पे इसलिए क्योंकि BL रजिस्टर के पास जो वैल्यू इंक्रीज होके आई है वो DL रजिस्टर के पास मूव होनी चाहिए और वो चीज फिर दोबारा प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या करेगा, इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा। कितनी दफा रिपीट करेगा, 256 टाइम। एवरी टाइम एक इंक्रीमेंट आएगी और जो भी चीज होगी वो प्रिंट होती जाएगी। ओके, ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, हमारी रिपीट होंगी। कितनी दफा रिपीट होंगी, 256 तक। एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि BL रजिस्टर के पास 0 है, ठीक है, इनिशियल एड्रेस, और CX रजिस्टर के पास 256 कर दिया क्योंकि ये लूप हमारा 256 तक चलना चाहिए। इनिशियल BL के पास जो भी वैल्यू है वो DL के पास जाएगी और हमारी सर्विस रूटीन कॉल होगी 02, जो भी DL रजिस्टर के पास पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, BL रजिस्टर के पास वैल्यू 0 थी और इंक्रीज होगी BL रजिस्टर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1 होगी तो दोबारा हमारा कंट्रोल इस जगह पे आना चाहिए जिसके लिए हमने लूप का इस्तेमाल कर दिया। अब BL के पास वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू DL रजिस्टर के पास मूव होगी और सर्विस रूटीन 02 कॉल होगी और जो भी DL रजिस्टर के पास पड़ा होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। दोबारा BL रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी और BL रजिस्टर के पास वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा हमारे लूप का कंट्रोल इस जगह पे आ जाएगा और BL के रजिस्टर के पास जो भी वैल्यू है वो DL रजिस्टर के पास मूव हो जाएगी और सर्विस रूटीन कॉल होगी। और जो भी DL रजिस्टर के पास है, यानी DL रजिस्टर के पास इस वक्त 2 है और 2 के अंदर जो भी ASCII कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वर्क करेगा। सो लेट्स हम इसको करते हैं चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। Cannot make these changes on a runtime, close the emulator and recompile. Okay, yes it is working। देखें हमारी पूरी ASCII जो टेबल है वो प्रिंट हो रही है। ये लास्ट जो मैसेज मैंने पढ़ा वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाकर अपने इम्यूलेटर को क्लोज नहीं किया था, इस वजह से वो कह रहा था कि इसको क्लोज करो। में भी कोई लॉजिकल मिस्टेक आ रही थी, लेकिन हमारी होल ASCII टेबल प्रिंट हो रही है जो मैंने आपको दिखाई है। एक दफा दोबारा मैं आपको इम्यूलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको काउंट करेंगे
तो ये 256 हमारे करेक्टर्स होंगे। और ये साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि एक जो आस्की कोड है उसका जो उसका आस्की कोड है उसका मतलब होता है कि बीप साउंड हमारा आए। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।